सर 19 अप्रैल को मेरी माताजी मेरे जो चाचा जी अहमद बुद्धी उसको ढूंढने के लिए गई थी, तो फिर वो घर वापस ही नहीं लौटी। तो 1-1.5 घंटे बाद जब पापा ने मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे तेरी माँ जी आई नहीं है, एक बार देखिए, तब मैं वहाँ पे देखने गया हूँ, हमें कहीं नहीं मिली है। तो अपना जो यादव धर्मशाला है, यादव धर्मशाला के बराबर में पेट्रोल पंप है, उसके सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ से मेरे को 2-3 बंदे चाय पी रहे थे, उन्होंने मेरे को क्लियर किया कि आप है ना हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैं हॉस्पिटल जैसे गया तो वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो बोले आप इमरजेंसी में चले जाओ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, हमने उनको रेफ़र रोहतक के लिए कर दिया गया है। जब मैं रोहतक में पहुंचा हूं तो वो वेंटिलेटर पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी, ना किसी को पहचान रही थी, आंखें फूटी हुई थी, दोनों आंखें फूटी हुई थी और दोनों कान फूटे हुए थे, आंखों से ब्लड निकल रहा था और जो साइड की पसलियाँ है कोई जैसे मतलब अंदर लेके गए तो चिल्ली मार रही थी और उनके जो मूवमेंट थे ना, एक पैर चल रहा था, एक हाथ चल रहा था, जैसे ऐसे कोशिश कर रही हो भाई किसी से छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। और अब उसके बाद क्या नाम है 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब उनकी डेथ हो गई थी तब भी हमें मतलब ये क्लियर नहीं था कि भाई ये एक्सीडेंट है, हम तो ये सोच के चले हुए थे कि एक्सीडेंट होगा, तो हमने FIR मेंशन करा दी कि एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे पोस्टमार्टम हो चुका था, अग्नि दे दी थी, फिर गंगा जी गए, गंगा जी से शाम को जब घर पे आके बैठे तो अब ऐसे ही जिक्र चल गया कि क्यों ना वहाँ की CCTV फुटेज देखी जाए। जब मैं CCTV फुटेज देखने के लिए वहाँ पे गया तो मैंने 2-3 फुटेज देखने के बाद क्लियर पता लगा कि ऑटो लाइव की गाड़ी है, मिनी बस AC वाली, उसमें ब्लू कलर की बत्ती जली हुई है, मेरी माताजी के पास आके रुकती है। मेरी माताजी बिल्कुल कच्चे में एक साइड में खड़ी हुई है, आगे रुकती है, बस की 1.5 से 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है। बस के अंदर हलचल हो रही है, बस के अंदर हलचल हो रही है और हलचल हो रही है 1.5 मिनट बाद जब वो बस वहाँ से हटती है तो वो रुक के 2-3 बार रुक के बस आगे चल रही है। उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि उनको अपहरण करके उनके साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन्होंने कहाँ घेरा कहाँ नहीं घेरा। लेकिन मैं पिछले 2 ग्रीवेंस में भी पेश हो चुका हूँ। मतलब हमारा पूरा परिवार थाने के चक्कर काट के, ग्रीवेंस के चक्कर काट के मतलब इतने परेशान हो चुके हैं सर। कोई सांत्वना देने सिर्फ पुलिस की जो कार्य प्रणाली रही है उसके दौरान आप संतुष्ट नहीं सर, मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ सर। मैं पहले भी वहाँ थाने में जाता था सर, SHO साहब से भी मिलता था, फिर मैंने अपने बेस से भी पता किया कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी में मैंने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन की अपने हिसाब से। तो इन्वेस्टिगेशन में भी निष्कर्ष ये निकला कि वहाँ पे है ना वो गाड़ी और ड्राइवर उसी दिन से गायब है, उसी दिन से वो गाड़ी भी गायब है और ड्राइवर भी। फिर मैं जाके अगले दिन है ना SHO साहब के पास भी गया हूँ। मैं SHO साहब क्या कार्रवाई चल रही है? बोले SHO साहब ने डायरेक्ट बताया, बोला भाई कार्रवाई करेंगे। मैं बोला जी वो ड्राइवर और गाड़ी तो है ना उस दिन से दिखाई नहीं दे रही। बोला वो तो ब्याह में जा रहा है, आपको कैसे पता कि वो शादी में गया हुआ है? मैंने ग्रीवेंस में भी सारी बातें बताई है कि वो तो पिछली 2 डेटों से गोलमोल करने का काम किया। फिर इन्होंने केस को CIA 2 में ट्रांसफ़र किया, पीछे से पिछले वाली ग्रीवेंस में 1 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहीं कोई काम नहीं दिखाया जा रहा है। ये नहीं पता, डॉक्टर कुछ अलग कह रहे हैं। पहले डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमारे पास तो नॉर्मल बंदे लेके आए, नॉर्मल पर्सन लेके आए। अब जब मैंने RTI से निकलवा लिया उसमें साफ तौर पे स्पष्ट दिखाई देने लग रहा है कि PCR 112 डायल की गाड़ी लेके आई। इसमें तो साफ स्पष्ट है, या तो PCR 112 वालों की चाल डाल है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। और मर्डर मानते हैं? बिल्कुल मर्डर है सर, बिल्कुल मर्डर है ये तो जी। क्या नाम है, मैं एडवोकेट हूँ। जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, वकीलों के साथ ये चीज़ें हो रही है, आम जनता तो कितनी दुखी होगी। आम जनता तो इतनी दुखी है कि कहीं कोई किसी की एप्लीकेशन सुनने का काम नहीं किया जा रहा। ये तो वकीलों के साथ हो रहा है सर। तीसरी बार आप आए हो? मैं तीसरी बार ग्रीवेंस में आया हूँ, लेकिन सिर्फ झूठी सांत्वना दी जाती है। ग्रीवेंस और पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है? नहीं, मैं बिल्कुल भी ना तो मैं पुलिस वालों की कार्रवाई से और ना ही मैं ग्रीवेंस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सब जगह चक्कर काट के छिक चुका हूँ। अब मैं अपने न्यायालय में ही जाके केस फाइल करूँगा इनके खिलाफ। तो आज क्या आश्वासन दिया है? आज भी ये आश्वासन दिया है कि आप
जो अपने डीएसपी साहब है इनके साथ मिलके आप है ना डॉक्टर साहब से पूछताछ करो, मगर सब इसमें तो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। आरटीआई में कार्ड में कुछ लिख रखा है सर, आरटीआई में कुछ लिख रखा है, ये तो साफ दिखाई देने लग रहा है कि गोलमोल करने का काम कर रहे हैं हमेशा से। तो आप न्यायालय का साथ? मैं तो जी न्यायालय के लास्ट में कौन सुनवाई करता है सर, न्यायालय ही सुनवाई करता है। हम तो ये देख रहे थे कि भाई ये इतना कुछ कर रहे हैं, इतना स्किल कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ये तो आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी की तो कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। तो लास्ट में तो जी न्यायालय में ही जाऊंगा जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, हमेशा से गोलमोल करने का काम किया जा रहा है जी।